मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा इन 3 देशों का दौरा कर रहे हैं 25 अगस्त से, और इन तीनों देशों में मोहन भागवत के दौरे की मुखालफत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है और आरएसएस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी हो रहा है। इंग्लैंड से ऐसा मुतालबा हुआ, कनाडा से ऐसा मुतालबा हुआ और अमेरिका से भी मुतालबा हो रहा था, लेकिन अब अमेरिका की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने, सरकारी कमीशन ने मुतालबा कर दिया कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। आरएसएस पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। मोहन भागवत का दौरा रद्द करने का दावा किया गया, ये अपील की गई और ये मामला इतना बड़ा था, अमेरिका का इतना बड़ा कमीशन है कि भारत की वजारत ख़ारजा को उसका जवाब देना पड़ा है, सफाई देनी पड़ी है और मोहन भागवत के दौरे को जस्टिफाई किया गया। दूसरी तरफ सवाल भारत सरकार पर भी होने लगा कि आखिर मोहन भागवत के दौरे को सरकारी प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। आरएसएस पर अगर सवाल उठा है, मोहन भागवत पर सवाल उठा है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन की तरफ से जवाब देने का मतलब क्या है। अगर भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, भारत सरकार के किसी डिपार्टमेंट पर कोई तनकीद की जाती है और उस पर अगर सफाई दी जाती है तो ये ज़रूरी है, मतलब समझ में आता है, लेकिन एक इंडिविजुअल शहरी पर, एक ऐसी संस्था और ऐसी एनजीओ जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, उसको बैन करने का मुतालबा किया गया, तो उस पर सफाई देने का मतलब क्या है। ये बात समझ से बालातर है। अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है USCIRF, यानी यूएस कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। पूरी दुनिया में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन मज़ाहिब के मानने वालों को उन देशों में कितनी आज़ादी है, उनको कितना फ्रीडम है, उसका जायज़ा लेता है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है ये इदारा USCIRF, और हर साल अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। सकते हैं मोहन भागवत का अमेरिका दौरा हो रहा है, चुनांचे उनके अमेरिकी दौरा से पहले USCIRF ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत आरएसएस के चीफ यानी सरसंघचालक है और आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, और इस पार्टी की हुकूमत में भारत में माइनॉरिटीज़ को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। जो दूसरी अक़लियतें वहाँ रहती है, उनके जो मज़ाहिब हैं, उनको उनके मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है। रिपोर्ट में बाज़ाब्ता कहा गया कि मस्जिदों पर हमले होते हैं, मुसलमानों को उनके मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल नहीं करने दिया जाता है। वहाँ कई रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया और मुसलमानों को अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने से रोक दिया गया। ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि वहाँ जो मुसलमानों के मदरसे हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही है। मुसलमानों को कई मरतबा, कई जगह ज़बरदस्ती मुसलमानों के अक़ीदे के ख़िलाफ़ गाना गाने पर, नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट में चर्चों का, ईसाइयों का तस्करा किया गया कि लगातार ईसाइयों पर भी वहाँ हमले हुए हैं, चर्चों को तोड़ा गया है और जो ईसाई समाज है उनको मारा गया है, उनको अपने मज़हब पर अमल करने से रोका गया है। बाज़ाब्ता सिखों का तस्करा हुआ, दूसरी माइनॉरिटीज़ का रिपोर्ट में तस्करा किया गया, और इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर USCIRF ने अमेरिकी हुकूमत से कहा कि मोहन भागवत के दौरा को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि आरएसएस ने भारत में मजहबी आज़ादी नहीं दे रखी है और मोहन भागवत उसी संस्था के सरबराह हैं। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन डॉक्टर रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि USCIRF हमेशा पक्षपात करता है, वन साइडेड रिपोर्ट जारी करता है और मोहन भागवत के बारे में या आरएसएस के बारे में जो रिपोर्ट है ये सही नहीं है। जवाब इन्होंने दे दिया, लेकिन मोहन भागवत के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री को जवाब देने का मतलब क्या है। मोहन भागवत पर इल्ज़ाम लगा, आरएसएस पर इल्ज़ाम लगा, तो जवाब आरएसएस को देना चाहिए था, मोहन भागवत साहब को देना चाहिए था। वजारत ख़ारजा के जवाब देने का मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोहन भागवत न तो देश के राष्ट्रपति हैं, न प्राइम मिनिस्टर है, न किसी भी सरकारी ओहदे पर वो फाइज हैं। फिर उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगाया गया, उनके बारे में कुछ कहा गया, तो फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब देना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
कनाडा में पहले से मुखालफत की जा रही है और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत के दौरे को बैन किया जाए, उनकी संस्था को बैन किया जाए और कई मरतबा आरएसएस के ख़िलाफ़ कनाडा में एक्शन भी लिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की कई मरतबा रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें कहा गया है कि भारत में दूसरी माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को मजहबी आज़ादी नहीं है, उनको अपने मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है। अभी जो ताज़ा मामला वंदे मातरम का आया उसी को देख लीजिए। भारत सरकार ने बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया और कह दिया कि तमाम भारतीयों को वंदे मातरम पढ़ना होगा। जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसे सज़ा होगी। वंदे मातरम का जो दर्जा है, स्टेटस है, नेशनल एंथम के बराबर कर दिया गया। और वंदे मातरम पहले शुरू की 2 लाइनें बोली जाती थी, अब वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का पढ़ना लाजमी कर दिया गया। और उसमें भगवान की पूजा है, देवी देवता की पूजा है, मंदिर का तस्करा है। और एक मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमानों को भी पाबंद बना दिया गया, ऐसा आपको करना है। अब ये सीधे सीधे मुसलमानों को हिंदुत्वा के अक़ीदे पर मजबूर करने वाला मामला है। एक मुसलमान की पहचान, शनाख्त इसी बात से है कि वो तौहीद का अलंबरदार है, वो एक अल्लाह की इबादत करता है, एक अल्लाह की परस्तिश का कायल, उसके अलावा किसी की परस्तिश पूजा पाठ का मुसलमान कायल नहीं। और वंदे मातरम में मुसलमानों को कह दिया गया कि आपको देवी देवता की पूजा करनी होगी। मुसलमान अगर पढ़ेगा तो भी इसका इर्तिकाब करेगा। मुसलमानों ने, उलमा ने पहले से ही इस पर फतवा जारी कर रखा था और अब पॉलिटिशियन ने भी बाज़ाब्ता इस तरह का बयान देना शुरू कर दिया। पिछले दिनों कांग्रेस के सहारनपुर से एमपी इमरान मसूद ने कहा कि इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह के सामने सर झुकाने को कहा गया है, एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने मैं सर नहीं झुका सकता, उसकी इबादत नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वंदे मातरम मेरे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। और इमरान मसूद का जो बयान है बहुत अहम बयान है, बहुत अहम जुमला है। दूसरे मुसलमान पॉलिटिशियन को, नेताओं को भी सामने आना चाहिए और पूरी बेबाकी के साथ अपने बयान दोहराना चाहिए कि मुसलमान हैं तो मुसलमान होते हुए वो वंदे मातरम के वो अल्फाज नहीं पढ़ सकते जो उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इमरान मसूद ने हिम्मत दिखाई है, जुर्रत दिखाई है। अब तो सिखों ने भी आकर कहना शुरू कर दिया। सिखों के ईमान सिंह ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिख धर्म में भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है और वहाँ देवी देवता की पूजा करने को कहा गया, इसलिए सिखों के भी खिलाफ है वंदे मातरम, मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है। और अब सिख भी खुलकर सामने आ गए हैं और इसी को कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी है, जो अक़लियतें हैं, आप उनको ऐसा तराना, ऐसा गाना गाने पर मजबूर करते हैं जो उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। ये सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ हो जाता है, आइन, दस्तूर, कानून के ख़िलाफ़ हो जाता है। 1937 में ही बातचीत हुई थी कि वंदे मातरम को लाजमी करार दे दिया जाए, लेकिन 1937 में ही कांग्रेस ने और उस वक्त के आज़ादी के रहनुमा ने फैसला कर लिया था कि वंदे मातरम की शुरू की जो 2 लाइनें हैं सिर्फ उसी को ही लाजमी करार दिया जा सकता है, मुकम्मल वंदे मातरम को नहीं। आज बीजेपी ने उसको लाजमी करार दिया तो कांग्रेस ने दोबारा एक तारीख़ी फ़ैसला किया, देर से सही लेकिन फ़ैसला किया कि कांग्रेस अपने ऑफिशियल प्रोग्राम में वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइनों को पढ़ेगी, पूरा वंदे मातरम कांग्रेस नहीं पढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।